देख रहे हो? हम लोग को भी बना दे तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है 3:30 का टाइम और घर का सारा काम हो चुका है फिनिश। मम्मी दवा खा के आराम कर रही हैं, सासू माँ, और साथ में मीन्स सब लोग जो इसको ऑफिस जाना ऑफिस चले गए। बाकी जो लोग बच्चे अच्छे सब इधर उधर अपने कामों में बिजी थे और मैं भी एकदम फ्री होके बैठी थी। तो अपना फेस वेस थोड़ा ठीक कर लिया था मैंने, क्योंकि मैं कर रही थी गुण का वेट। गुण आने वाली थी, दक्ष काफ़ी वेट कर रहे थे अपनी दीदी का। हेलो नमस्ते। क्या हुआ तुम्हें इतनी देर? एक्चुअली यहाँ आई थी गुण मेन दादी से मिलने के लिए, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं। तो उसने सोचा मैं देखने आऊँगी, क्योंकि वहाँ वो लोकल में ही पढ़ाई कर रही थी। तो उसने सोचा थोड़ी देर के लिए तो मैं आऊँगी, अगर आप आई हुई हैं लखनऊ में तो मैं भी आपसे मिलने आऊँगी, दादी को भी देखने आऊँगी। तो यहाँ इस समय मम्मी ने दवा खाई थी, पता नहीं हाई डोज था या जो दवा चेंज हुई है उसका असर था। वो बिल्कुल भी मतलब कॉन्शियस नहीं थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए वो थोड़ी सी अजीब बातें कर रही थी। बाद में वो एकदम नॉर्मल हो गई थी और इस समय गुण को देखकर वो बोल रही थी, जो भी बात कर रही थी, बट उनके वर्ड एकदम क्लियर नहीं थे। तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही हैं, लेकिन बाद में वो ठीक हो गई थी। और भाई गुण थोड़ी देर के लिए आई थी, वो तो चली गई थी। अब यह है रात का टाइम। तो इस समय टाइम हो रहा था लगभग 8:30 9 o'clock के करीब हो रहा था शायद। और इस टाइम मैं बैठी हुई थी और बच्चे वगैरह सब अपना खेलने में लगे थे। मम्मी भी दवा ववा खा के आराम कर रही थी। और यहाँ मैं इस समय बोल नहीं रही हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि अगर मैं बोलती तो फिर यही होता, मम्मी सोचती कि वीडियो कॉल पे बात कर रही है या क्या हो रहा है, किससे बात कर रही है। तो यह इस टाइम भाई मम्मी कर रही थी अपना दाल वाल घोल के, जो भी है पी रही थी, स्पून मांग रही थी वो। और यहाँ पे मैं अपना बोर होने की वजह से अपना सीरियल अनुपमा काफ़ी दिनों से मैंने देखा था। मैं जब से यहाँ पर आई थी तो वाईफाई कनेक्शन है, डेली शोज़ नहीं चल रहे थे टीवी में, तो नहीं देख रही थी। तो आज सोचा क्यों ना वाईफाई कनेक्शन से ही डेली शोज़ का जितने दिन का मेरा रह गया है वीकली का पूरा निपटा देती हूँ। कहाँ खड़ी रहती है? तो यहाँ पता नहीं विराट कुछ कह रहा था मुझसे और बैठे थे भाई, बच्चों का हो गया था डिनर का टाइम। तो ये लोग कर रहे थे डिनर अपना। और फिर विराट ने कुछ बोला, विराट तुम पार्टी में नहीं गए? मम्मा पापा गए, तुम नहीं गए, सैम गया। तो एक्चुअली मतलब ये कि जानी दोनों लोग गए हुए थे और काफ़ी अब हो रहा था 10 o'clock 10:30 का टाइम। और यहाँ देख सकते बच्चों ने अपना डिनर कर लिया, मम्मी ने भी खा लिया था। और एक्चुअली आज हस्बैंड आने वाले थे, वो हमें छोड़ के चले गए थे। मीन्स वो घर पे छोड़ दिया था, उन्हें ऑफिस ज्वाइन करना था तो वो चले गए थे ऑफिस। और अब वो लेने के लिए हमें आए थे। एटलीस्ट हम लोग को लगभग हो गया था 10-15 डेज यहाँ रहते हो गए थे। तो अब बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए थे तो आना था लौट कर। तो वो आज आए थे भाई लेने, और वो 2 दिन की छुट्टी के लिए ही आए थे, 2 दिन की छुट्टी लेकर ही आए थे। तो हम लोग को 1-2 दिन तो वो रहेंगे, उसके बाद हम लोग को निकलना भी था। तो यहाँ आते ही मम्मी का हालचाल ले रहे हैं कि कैसी क्या तबीयत है, कितना उनको आराम मिला। तो यही सब बात करने लगे थे मम्मी से आकर। और इधर तो मेरा अनुपमा का ये क्यों जला देते हो? बोरिंग और रोना आ रहा था, तो मेरा कुछ खास मन लग नहीं रहा था उसमें। और यहाँ बस ये बच्चों ने लाइटिंग ऑन कर दी थी तो मैं वही कह रही थी उनको बंद करने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर भाई नहाना धुलना हो गया था और मैं यहाँ कपड़े वगैरह डाल रही थी बाहर, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा था धूप बादल वाला, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे थे नीचे। तो मैं आ गई थी सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे। तो यहाँ मेरा अपना रूम है, तो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो मीन्स जो मेरा रूम है बेडरूम, तो वो 3rd फ्लोर पे है। और जब से आए थे तो सबसे नीचे ही किचन है, तो नीचे ही रह रहे थे, तो ऊपर आना हो नहीं रहा था। आज मौसम ऐसा था तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर नहाकर वहीं पर कपड़े वगैरह डाल दिए जाएंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है और कभी बादल हो जा रहे थे। फिलहाल इतनी बारिश वगैरह वहाँ नहीं हुई थी कई एरियो में हुई भी थी। अब वो तो आज हमें जाकर पता चली गया भाई बारिश का क्या हाल था रास्ते में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह फैला रही थी ताकि ये सूख जाए। तो भाई बच्चों के अपने सभी के हो ही जाते हैं, रोज डेली के जो कपड़े होते हैं हैंड वॉश वाले। और अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना रूम। तो ये है मेरा बेडरूम। इसमें जैसे आपको पीछे कर्टन दिख रहे हैं, पहले ग्रीन कलर का पेंट था
और अब अभी अभी हम लोगों ने चेंज करवाया, तो यहाँ पर अभी हो रहा है डार्क पर्पल और लाइट पिंक सा कलर का कॉम्बिनेशन है मेरे रूम का। तो ये मेरा रूम था भाई, गर्मी का टाइम है, ज़्यादा ऊपर आना होता नहीं है। और फिर हम लोग शाम को निकले घूमने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं था, 1-2 दिन के लिए ही आए थे। तो उन्होंने कहा चलो, पिछली बार जब छोड़ने आए थे तब तो कहीं घूमना हुआ नहीं था, तो आज चल रहे हैं घूमने के लिए। तो उनके फ्रेंड की फैमिली थी और हम लोग थे, तो बस निकल गए शाम को। लगभग 6 o'clock के टाइम पर हम लोग घर से निकले थे। और ये देखिए, मीन्स आप कह सकते हैं बड़े शहरों की यही दिक्कत होती है कि आपको कहीं आने जाने में इतना टाइम लग जाता है कि बस घूमना तो वेस्ट ही हो जाता है। घूमना लगता ही नहीं है, बस ज़्यादातर टाइम ट्रैफिक में ही निकल जाता है। तो हम लोग कुछ इस टाइम पे निकले थे कि आप देख सकते हैं मिरर पे इतनी जो बारिश की बूंदें दिख रही हैं। तो रास्ते में इतना तेज़ बारिश होने लगी थी कि एक तो ट्रैफिक और दूसरा ये बारिश, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। 6 o'clock पे निकले थे, बट हम 8 o'clock पे पहुँचे थे प्लासियो मॉल। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों ने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि कहाँ घूमना है, बस सोचा था कि चलो मॉल वगैरह घूमेंगे, उसके बाद अपना जो भी है जाना था हनुमत धाम। तो यहाँ उनकी फैमिली थी, ये उनकी वाइफ और बेटी थी मेरे साथ। और यहाँ देखिए हम लोग ट्रैफिक में कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि 1-1.5 घंटा हम लोग को सिर्फ यहाँ से निकलने में लग गया था। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था, ऊपर से ये ट्रैफिक। तो लग तो ये रहा था कि घर वाले तो सोच रहे होंगे घूम रहे हैं, लेकिन घूमने की जगह यहाँ आधा टाइम तो रास्ते में ही निकल गया। अब जाके हम लोग पहुँच गए थे प्लासियो मॉल। और जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी आज के वीडियो में, तो मैंने सच में ऐसा पागलपन, ऐसी दीवानगी, मतलब होती है सेलिब्रिटीज़ के लिए, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। तो यहाँ हम लोग प्लासियो मॉल के अंदर एंट्री कर ली थी हमने। और फिलहाल इस टाइम हो रहा था 8:30 o'clock का, और हम लोग घूमने आ गए थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ का हाल, क्या नज़ारा था। मीन्स सब लोग ऐसे एक साथ इकट्ठे हो गए थे। हम लोग तो सोचे हुआ क्या, बाद में पता चला अच्छा यहाँ पे हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस आई हुई थी, श्रद्धा कपूर, जिनके लिए इतनी भीड़ लगी हुई थी। लोग पागलों की तरह, दीवानों की तरह अपना अपना फ़ोन उठाकर उनका वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो दक्ष ने भी वीडियो बनाई थी। और यहाँ का शोर सुन के आप समझ ही सकते हैं कि मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था कि एक मतलब सेलिब्रिटी के लिए सच में रियल लाइफ में मैंने देखा कि क्या दीवानगी होती है लोगों की। उसके बाद हम लोगों ने सोचा भाई ये तो चलता रहेगा, और हम लोग वैसे भी लेट हो गए तो घूमना फिरना हो नहीं पाएगा। और जैसे ही श्रद्धा कपूर का जाना हुआ तो वहाँ से भीड़ देखी किस तरह ये हटने लगी, मतलब सब अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि श्रद्धा कपूर जा चुकी थी और वो यहाँ पर किसी चीज़ का ओपनिंग करने आई थी। तो भाई उसकी वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी। लोगों को पहले ही पता था श्रद्धा कपूर आने वाली है, और हम तो बाय चांस हम लोग ऐसे टाइम पे पहुँचे थे कि हम लोग ने भी देख लिया भाई रियल में श्रद्धा कपूर को। और यहाँ फिर उसके बाद हम लोग ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। हम लोग लग गए थे अपना घूमने फिरने में। तो भाई इतना ज़्यादा भीड़ थी, घूमने फिरने में मज़ा तो आया, तो थोड़ा बहुत यहाँ घूमकर और उसके बाद हम लोग वापस निकलने वाले थे, क्योंकि और भी जगह घूमना था हमें। और एक्चुअली प्लान था कि हनुमत धाम घूमना है। और जिस तरह का ड्रेसअप मैंने पहना था, सूट वगैरह, तो वो यही सोच के पहना था कि कुछ कंफर्म नहीं है ये कहाँ लेकर जाएंगे। मीन्स और ससुराल में तो अधिकतर भाई सूट ही पहनना होता है। तो कुछ जीन्स टॉप वगैरह मैं बाहर एक्चुअली अभी तक तो नहीं पहना है। बाहर जा सकते हैं पहनकर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साथ में उनके फ्रेंड्स और उनकी वाइफ थी। और ये प्लासियो में बनी लैंड टाइप का डेकोरेट करके बनाया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह साथ में क्लिक की, और काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद हम लोग इस मॉल से बाहर निकले और गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे जब हम बाहर निकले तो बाहर इतना ट्रैफिक था, मीन्स प्लासियो के सामने से जो रोड थी वो पूरा ही मतलब लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की।
तो बहुत मुश्किल हुई अभी अपनी गाड़ी निकालने में। और एक्चुअली गाड़ी जहाँ हम लोगों ने पार्क की थी वहाँ हम लोग को पहली बात तो मीन्स भैया की गाड़ी थी, उनकी इनके फ्रेंड की, तो वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे अपनी गाड़ी को कि कहाँ गई। और काफ़ी दूर जाके लंबा जाके तब वो जाके गाड़ी अपनी टर्न करके लेकर आए थे। और तब तक हम लोगों ने सोचा खड़े खड़े बोर हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ये लोग तो गाड़ी अपनी निकालने गए हैं, गाड़ी जब तक ये लेकर आते तो चलो थोड़ा सा मतलब रोड पे खड़े होने से अच्छा है हम लोग अंदर ही घूम लेते हैं। तो यहाँ आ गए थे हम प्लासियो मॉल के बाहर की साइड, जो ये फाउंटेन का एरिया था यहाँ पर आ गए थे। तो वही बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर मतलब आए अंदर और घूमे, तब तक ये लोग आने वाले थे तो हम लोग बाहर निकल आए। और बाहर आने के बाद वही पहुँचे हम लोग अपने हनुमान धाम। तो इस समय बज गया था 10 बज गया था फ्रेंड्स। तो 10 बजे तो मंदिर बंद ही हो जाते हैं। तो एक्चुअली आए 10 बजे, एंट्री किए तो फिर सारा कुछ बंद हो गया था। मेन जो हनुमान जी की मूर्ति है, स्थापना है, जो मेन हनुमान जी है जिनके दर्शन करने आए थे, वो तो उनका तो पर्दा पड़ चुका था, बंद हो गए थे वो। और ये जो बाकी का जो आउटर का एरिया था मंदिर के बाहर और जो साइड में जितना भी एरिया था, तो हम लोग वही सब घूम के निकल आए क्योंकि रात हो रही थी, लौटना भी था और एक्चुअली थोड़ा लेट हो ही गया था। तो 10 बजे पता चला मंदिर बंद हो जाता है। और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी और सच में बहुत ब्यूटीफुल सा ये मंदिर बना हुआ है, बट ठीक से हम लोग देख नहीं पाए। उसके बाद हम लोग वापस आए मंदिर से घूमकर और फिर हम लोगों ने बाहर डिनर किया। तो यहाँ आ गए थे हम एक रेस्टोरेंट में। तो मीन्स यहाँ का इन लोगों ने बोला खाना पीना बहुत अच्छा है और काफ़ी जिस जगह भीड़ रहती है ना तो खाना भी आपको फ्रेश ही मिलता है। तो बस यहाँ किया हमने डिनर। ज़्यादा किसी का कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि लेट हो गया था, काफ़ी लेट नाइट डिनर हुआ था। और फिर हम चल दिए थे घर के लिए वापस। और जैसा प्लान था घूमने का या मज़ा आएगा, तो बारिश ने कर दिया था सारा मूड ऑफ। फिलहाल उनके साथ तो बहुत मस्ती की। तो मेन लोग होने चाहिए साथ में मस्ती करने के लिए, बाकी तो चीज़ें सब मैनेज हो ही जाती हैं। तो यहाँ देखिए रात के 12 बजे का नज़ारा है और कितना रश है कि देख के लग रहा है कि 12 बज ही नहीं रहा है, अभी तो 8-9 बजे का टाइम ही होगा। और फिलहाल अब वापस घर आ रहे थे और जिस हिसाब से हमने सोचा था उतना तो घूमना हुआ नहीं। और करते हैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइस।